स्वागत वंदन अभिनंदन। राज एलईडी एलसीडी में आपका हार्दिक स्वागत है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 74 89 49 61 93। दोस्तों, आपके लिए राज एलईडी एलसीडी लाया है सुनहरा अवसर। घर बैठे शानदार टेक्नीशियन बनिए, बेसिक नॉलेज लीजिए और लाखों रुपए की इनकम कीजिए। एलईडी एलसीडी का ज़माना है। सीआरटी और कलर टीवी तो अब बंद ख़त्म होने के कगार पर हैं, इसलिए जुड़िए राज एलईडी एलसीडी से और लाखों रुपए की इनकम अपने और अपने परिवार के लिए बनाइए। इसके लिए आपको मात्र 30 दिन का समय, वो भी रात्रि 9 बजे 1 घंटे का आपको देना होगा और इसी बीच पता नहीं पड़ पाएगा कि आप कब बनेंगे शानदार कुशल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों, देखते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज पावर सप्लाई का ये सर्किट आपको दिख रहा है और पावर सप्लाई की जहां हम बात करें तो ये हमारा स्मार्ट का बोर्ड है। ये इसकी पावर सप्लाई है। ये हमारा सादा कम्बो मदरबोर्ड है। ये इसकी पावर सप्लाई है। कम्बो मदरबोर्ड हो, कोई भी एसएमपीएस मदरबोर्ड हो, कोई भी स्मार्ट का मदरबोर्ड हो, पावर सप्लाई माने पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपको सभी एलईडी एलसीडी या किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ हमारा यही सर्किट काम करेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज हम आज आपको देने जा रहे हैं एक डेमो क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों, आपने देखा इस सर्किट के माध्यम से कि हमारा 220 वोल्ट एसी इन हुआ और ये हमारा फ्यूज लग रहा, ये हमारा 10D लग रहा और ये हमारा VDR लग रहा। VDR से आगे चलते हैं ये फिल्टर लग रहा, फिल्टर के आगे चलते हैं ये रेजिस्टेंस लग रही और ये लाइन फिल्टर लग रहा। लाइन फिल्टर से फिल्टर होकर हमारा AC DC में परिवर्तित होता है और ये डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा हमें कैपेसिटर पर यहाँ 370 वोल्ट 270 वोल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, 270 वोल्ट एक ट्रांसफार्मर में इन होते हैं और ट्रांसफार्मर में इन होने के बाद जैसे ही आउट होते हैं तो ये एक मॉसफेट पर जाते हैं। मॉसफेट का दूसरा सिरा जो होता है, जिसे हम सोर्स बोलते हैं, वो एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है और इसका गेट जो एक PWM IC के द्वारा स्विचिंग होती है और जब इसमें स्विचिंग होगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और हमें ज़रूरत के वोल्टेज मिलेंगे। अब ये कितना काम कर रहा है, ये इसको कितना काम करना चाहिए, ये कितनी स्विचिंग देना चाहिए, इसको कितनी बार ऑन ऑफ करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें ये फीडबैक द्वारा मिलती है। तो TL 431 और ऑप्टो कपलर द्वारा ये इसका फीडबैक होता है। अगर इस सप्लाई में कोई त्रुटि आ जाए तो हमें सबसे पहले 220 वोल्ट AC चेक करेंगे, लाइन फिल्टर पर AC 220 वोल्ट चेक करेंगे, कैपेसिटर पर 270 वोल्ट चेक करेंगे और वही 270 वोल्ट हमें मॉसफेट पर मिलना चाहिए। अगर ये मॉसफेट ख़राब है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ये PWM IC ख़राब है तो इसको रिप्लेस करेंगे। अगर ये नहीं मिलते हैं तो इसकी जगह हम मॉड्यूल कैसे लगाएं, आइए बताते हैं। ये पावर सप्लाई है हमारी, अब इसमें मॉड्यूल कैसे लगाएं, आइए दोस्तों। अगर हमने माना कि ये दोनों खराब हैं, मॉसफेट भी खराब है और PWM IC भी खराब है, तो जो 524 का मॉड्यूल आता है, एक मार्केट में 524 के नाम से एक मॉड्यूल लगता है, उसके कनेक्शन, पहला वायर उसका ग्राउंड होगा, दूसरा जो रेड वायर होगा वो हमारे जो 270 वोल्ट ट्रांसफार्मर से निकलकर, यानी SM ट्रांसफार्मर से निकलकर
मॉसफेट पर आते थे वहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। अब 2 वायर जो बचते हैं वो 2 वायर हमारे ऑप्टोकपलर को हटाकर पिन नंबर 1 पर और पिन नंबर 2 पर ये दोनों वायर हमारे लग जाएंगे। इसका पूरा विवरण हम आपको क्लास के अंदर एक एक तार एक एक पार्ट्स का हम आपको देंगे। अब आगे चलते हैं कि हमारा ये भी खराब हो गया, PWM IC नहीं मिल रहा, मॉसफेट भी नहीं मिल रहा, ये भी खराब हो गया और हमारा फीडबैक भी खराब हो गया। तो वही 524 का जो मॉडल होता है, 524 के मॉडल को हम किस तरह लगाएं, तो आइए प्रक्रिया वही है कि इसका ब्लैक वायर हो गया ग्राउंड और रेड वायर चला गया हमारे जो 270 वोल्ट बने थे SM ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से निकल कर जो आए थे वहाँ लगा दिया। अब जो 2 वायर थे हमारे, एक तो येलो और एक ब्लू, वो वायर हमने सीधे आउटपुट के कैपेसिटर पर माइनस और प्लस पर प्लस। माइनस पर इसका ग्रीन वायर लगता है और ब्लू वायर, और इसका येलो वायर लगता है प्लस पर। यह हमारा सर्किट बनकर तैयार हुआ। इस तरह आप अगर काम करेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। इसको हमको चेक करने के लिए कि हमारी पावर सप्लाई सही है या ख़राब है, उसके लिए आइए एक बार और रिवीजन करते हैं कि हम 220 वोल्ट AC चेक करेंगे। अगर फ्यूज उड़ रहा है तो हम यह फ्यूज लगा देंगे, और टेंडी खराब है तो इसको बदल देंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो लाइन फिल्टर पर हम यहाँ 220 वोल्ट AC चेक कर लेंगे। जब AC यहाँ आ रहा है, अगर डायोड ने काम नहीं किया तो डायोड रिप्लेस कर देंगे, और डायोड ने को रिप्लेस जब हम करेंगे तो हमको यहाँ कैपेसिटर पर हमें 270 वोल्ट मिलना चाहिए, और यही 270 वोल्ट हमारे ट्रांसफार्मर को जाते हैं। आइए ज़रा इससे चेक करते हैं। ये 220 वोल्ट हमारे यहाँ इन हुए, ये कॉइल के द्वारा और फ्यूज के द्वारा हमें कैपेसिटर फिल्टर मिल गया। ये देखिए, ये कैपेसिटर फिल्टर मिल गया हमको, ये जो लग रहा है, और हमें ये लाइन फिल्टर कॉइल मिल गई। ये हमको आगे डायोड मिल गए, ये डायोड लग रहे हैं, और ये हमें ये कैपेसिटर मिल गया। कैपेसिटर के बाद ये हमें ट्रांसफार्मर मिल गया, और ट्रांसफार्मर के बाद ये हमें यहाँ मॉसफेट मिल गया। ये PWM IC मिल गई, ये स्विचिंग होगी, और आउटपुट में हमें ये डायोड की जगह ये डायोड मिल गया, और कैपेसिटर की जगह ये कैपेसिटर मिल गया। यानी आप किसी भी पावर सप्लाई को आराम से ट्रेस कर सकते हैं। क्यों कि एक पावर सप्लाई एक ऐसा है कि अगर पावर सप्लाई में अगर आपको अच्छा ज्ञान होगा, पावर सप्लाई में अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा, तो आप हर तरह के सर्किट को ट्रेस कर लेंगे। क्योंकि LED LCD का जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली सप्लाई पर आधारित है। किसी भी क्षेत्र में पावर सप्लाई हो, मदरबोर्ड हो, बैकलाइट ड्राइवर हो या पैनल हो, सभी में पावर सप्लाई का विशेष महत्व है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यह पावर सप्लाई में काम करना है, आपको वोल्टेज 12 बन गए, और हमारे बैकलाइट के लिए यहाँ 18 वोल्ट मिल गए। 18 वोल्ट से हमको यहाँ क्या कितने वोल्ट बनाना है? 18 वोल्ट से बनाना है हमको यहाँ 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो ये मॉसफेट काम करेगा और ये PWM IC काम करेगा, हम काम नहीं करेगा। हमारा काम है काम करवाना। अब आगे आइए, तो 12 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट बनेंगे, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनेंगे, 3.3 से 1.2 वोल्ट बनेंगे। तो इस तरह ये वोल्टेज ही बनाना, यानी पावर सप्लाई ही हमको देना है। पावर सप्लाई मीन्स पावर सप्लाई। इसी तरह पैनल में अगर आप देखेंगे, हमारे पास कोई सा भी पैनल हो, जैसे कि ये एक स्केलर है हमारे पास, ये एक पैनल स्केलर है, इसमें भी पावर सप्लाई, ओनली पावर सप्लाई। 12 वोल्ट इन हुए, DC टू DC IC में गए, DC टू DC IC ने यहाँ 12 वोल्ट से AVDD 17 वोल्ट बनाए, AVDD ने 32 वोल्ट बनाए,
32 वोल्ट एबीडीडी बन गए, 16 वोल्ट हमारे एबीडीडी बन गए, वीजीएच वोल्ट बन गए। है क्या? ओनली 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 टीवी में जो हमारा एलईडी टीवी अभी आया है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई का थोड़ा विवरण हमने अभी दिया। इसके बाद पीएफसी पावर सप्लाई जब आप समझेंगे तो पूरी तरह आप इसमें परिपक्व हो जाएंगे। मात्र 30 दिन का समय आप हमें दीजिए अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और बन जाइए कुशल कारीगर। आइए आप और हम मिलकर एक शानदार टेक्नीशियन बनने का सपना जो देखा है आपने उसको पूरा करते हैं। राज एलईडी एलसीडी लाया है आपके लिए बेहतरीन मौका, इस मौके को आप हाथ से ना गंवाएं। तो आज के वीडियो में, आज के डेमो में इतना काफ़ी है। आगे का वीडियो लेकर फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, तो आपने देखा कि हमने आपको एसएमपीएस पावर सप्लाई और एसएमपीएस पावर सप्लाई में लगने वाले मॉड्यूल को कितने शानदार तरीके से आपको बताया। इसकी पूरी जानकारी, इसकी विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़िए हमारे साथ और बनिए एक शानदार टेक्नीशियन। बेसिक नॉलेज नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं, सीखें एलईडी एलसीडी मात्र 30 दिन में और पाएं एक सुनहरा अवसर। ऑनलाइन सीखिए, बेसिक सीखिए और प्रैक्टिकल ग्रुप में प्रैक्टिकल कीजिए। धन्यवाद।